हेलो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्चुअली लाइनेक्स का एक नया हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से और पूरा एडवांस तक मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके अंदर कि लाइनेक्स काम कैसे करता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाइनेक्स, व्हाट इज़ द यूज ऑफ लाइनेक्स, डिफरेंस क्या है लाइनेक्स और यूनिक्स के अंदर। ठीक है। और उसके हम जब पूरा अपना फुल हिस्ट्री बताएंगे, उसके बाद हम उसमें पूरा अपना डिफरेंसेस बताएंगे, उसके बाद वो कैसे हम इंस्टॉल करते हैं लाइनेक्स को। ठीक है। उसके बाद लाइनेक्स की कमांडें कौन सी होती हैं, लाइनेक्स की कमांड में क्या क्या काम होते हैं, कैसे उनका यूज़ किया जाता है। तीसरा, हम उसमें उसका फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद हम उसमें प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। ठीक है। और जैसे उसकी कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग काम करती है, कैसे उसकी बैश सेल काम करती है, सब हम उसको आपको बताएंगे कैसे उसका हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिक्स और लाइनेक्स में आपको पूरा डिफरेंस बता देता हूँ कि लाइनेक्स जो है वो सबसे पहले कब बनाया गया था। लाइनेक्स बनाया गया था 1991 में। ठीक है। और डेवलप किसने किया था? लिनक्स 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 नाम था उनका। ठीक है। लिनक्स थॉमस आई थिंक उनका नाम था। मैं देख लेता हूँ। और लिनक्स थॉमस नाम था। ठीक है। और जो क्योंकि ये लिनक्स इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें एक लाइनेक्स कर्नल यूज होता था। ठीक है। जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये एक सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर था जो क्या बोलते हैं कंप्लीटली फ्री था, फ्री टू यूज था। इसलिए है लाइनेक्स का डेवलप हुआ। और इससे हम क्या करते थे, देखिए, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर लेते थे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कर लेते थे, आप गेम डेवलपमेंट कर लेते थे, मेन फ्रेम्स की प्रोग्रामिंग कर लेते थे, एम्बेडेड सिस्टम्स में आप प्रोग्रामिंग कर लेते थे। ठीक है। मेन फ्रेम जो होते थे वो स्मॉल कंप्यूटर्स होते थे, स्मॉल चिप सेट आप बोल सकते हैं, जो पुराने कंप्यूटर्स में यूज होता था। और एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं, जो आपके जैसे आपके किसी कोई चिप आपके मैकेनिकल डिवाइसेस में यूज होती है, वो उस तरह से आप उस तरह के जो डिवाइसेस होते थे उसको एम्बेडेड कहते थे। तो एम्बेडेड एक तरह की प्रोग्रामिंग होती थी, और ये प्रोग्रामिंग जब सेट करती थी तो उससे चीज़ें ऑटोमेट हो जाती थी। दिस इज द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली इन लेमन टर्म। और जैसे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करनी है या कर्नल लेवल पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो आपको लिए आपको जानकर ऐसे होगा कि जो अपना ये विंडोज बना हुआ है, ये भी पूरा यूनिक्स पर बना हुआ है। ठीक है। और इसमें क्या था कि लाइनेक्स में आपको एक मेन टर्म जो मिल जाता है लाइनेक्स में, वो आपको मिल जाता है कि इसमें आपको यूजर इंटरफेस भी मिल जाता है। यूनिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है। और जो यूनिक्स बनाया था एक्चुअली लाइनेक्स का, मैं आपको फुल फॉर्म एक बार बता देता हूँ। लाइनेक्स का जो फुल फॉर्म होता है, लर्नेबल इंटेलेक्ट और नॉट फॉर एक्सपी, नॉट यूजिंग एक्सपी। हाँ, तो इसका था अवेलेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। तो ये क्या था कि कोई एक्सपी एक्सपी एक्चुअली इसलिए लिखा गया था क्योंकि ये विंडोज को रिप्लेस कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि इसमें यूजर इंटरफेस भी होता है, और दूसरा आपका ये सारी कमांड लेवल पे बहुत ज्यादा चलता है। और यूनिक्स वो होता है वो सिर्फ कमांड लेवल पे ही चलता है। वो क्या होता है, पोर्टेबल होता है, मल्टीटास्किंग होता है, और बग फिक्सिंग भी उसमें इजीली हो जाती है। दूसरा, वो मल्टी यूजर ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। और दूसरा, लाइनेक्स जो डेवलप किया था वो AT&T कंपनी है, उसने डेवलप किया था। ठीक है। और ये क्या बता कि ये और सबसे अच्छी बात, ये जो यूनिक्स है वो वन मैन आर्मी ने स्टार्ट किया था। एक वन मैन आर्मी जिसने थी, वो एक वन मैन आर्मी था, उसका नाम था वन मैन आर्मी था, उसका नाम था केन, आई थिंक केन थॉमसन, आई थिंक नाम था उनका, केन थॉमसन ऑफ द बेल लैब्स। ठीक है। तो बेल लैब्स भी बहुत अच्छी एक जानी मानी संस्था थी जो एक ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए काम आती थी। तो बेल लैब्स भी एक बहुत अच्छे डिविजन में काम करती थी। ठीक है। तो ये क्या हो कि यूनिक्स जब बन के आया, तो ये यूनिक्स क्या था, इसमें एक तो ऑपरेटिंग, इसमें एक क्या था कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, बट ये यूजर इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता था। तो ये क्या था, स्पीड इसकी फास्ट थी, एफिशिएंसी थी,
एफिशिएंसी थी और ये चीजें एफिशिएंसी की वजह से ये बहुत अच्छे से चल पाता था और एक प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता था। और ये क्या हो कि बहुत थोड़े टाइम में बहुत वाइडली यूज होने लगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। ये क्या करता है कि लोग इसको यूनिक्स को यूज करते थे जैसे वर्क स्टेशंस पे, सर्वर्स पे। तो लाइनेक्स बेसिकली क्या होता है कि मेनली यूज फॉर द डेवलपमेंट, है ना। और जो जो अपना यूनिक्स था वो मेनली यूज फॉर हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे आपके सर्वर्स पे यूज हो गया, आपके वर्क स्टेशन पे यूज हो गया, आपके पीसी पे यूज हो गया, ठीक है, टू रन द बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो जो आपकी जो भी आपकी एप्लीकेशंस आपके बिजनेस में यूज होती है, दिस इज द बिजनेस एप्लीकेशन एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो आप लाइनेक्स को ऐसे मैनेज कंपेयर कर सकते हो निशा कि जो लाइनेक्स था उसने हमें एक और एक्स्ट्रा फीचर्स दिया कि आप उस पर सॉफ्टवेयर बनाइए और उसी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाइए। लेकिन जो यूनिक्स था वो एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए था कि आप अपने इंफ्रा में ये सब चीज चला सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने लाइनेक्स में जाइए या जो भी आप सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी यूज करके उसको सॉफ्टवेयर बनाइए और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, एक मिनट में इसका थोड़ा सा स्क्रीन ठीक कर लेता हूं पहले। ठीक है, अभी ठीक हो गया मेरा स्क्रीन थोड़ा, अभी मुझे थोड़ा दिखाई सही दे रहा है, ठीक है। और क्या होता है कि जो लाइनेक्स और क्या होता है कि लाइनेक्स और जो यूनिक्स थे एक्चुअली वो बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। और जो लाइनेक्स था वो एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया, जो एक्चुअली एंटरप्राइजेस के लिए यूज होने लगा और सर्वर्स के लिए यूज होने लगा, ठीक है। और जो अब मैं आप इनको डिफरेंसेस आपको मैं बता देता हूँ कि लाइनेक्स का डिफरेंस क्या था, लाइनेक्स का यूज क्यों था। लाइनेक्स का जो मैं आपको कंपैरिजन दोनों चीजों यूनिक्स और लाइनेक्स के बीच में बेसिस ऑन द डिफरेंस पैरामीटर की इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इनका इंट्रोडक्शन कहाँ से आया, लाइसेंसिंग कहाँ से आई, कर्नल कैसे इसका काम करता है, अवेलेबिलिटी क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, बग फिक्सिंग टाइम क्या है, फाइल सिस्टम कैसा है इनका, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, ये सब इसके मैं कुछ आपको पैरामीटर्स हैं, मैं उस पैरामीटर्स पे आपको इनको सबको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ इसके अंदर कि जैसे देखिए आप जब भी इनके डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं पहले आपको इसका ओरिजिन बताऊंगा। तो लाइनेक्स का ओरिजिन मेनली कहाँ से हुआ था, एक लाइनेक्स ट्रोनॉन्स एक कंपनी थी या जो भी एक वो फ्री एक कम्युनिटी थी एक तरह की, तो वो उसने फ्री एंड ओपन सोर्स इसको बनाया। और जो यूनिक्स था वो किसने बनाया, यूनिक्स बनाया AT&T ने 1970 में। और जो ये हमारा लाइनेक्स बना वो एक्चुअली अल्टरनेट था यूनिक्स का, तो ये 1990 में बना। जो इसका इंट्रोडक्शन है लाइनेक्स का कि वो एक ओपन सोर्स है और उस पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, और वो अपने डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ बहुत सारे डेवलपर्स एक ही प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं और एक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक्स जो था वो AT&T ने बनाया था, वो फॉर कमर्शियल्स के लिए था और डिफरेंट वेंडर्स के लिए था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, क्योंकि फ्री टू यूज था एक्चुअली। तो जो भी हमारी लाइनेक्स थी, मैं आपको बाद में ये सब अभी मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए सिर्फ कंपैरिजन ही मैं आपको बताऊंगा। जब मैं इनके बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको और जब मैं आपको इनको सारे पूरा पूरा कमांड और सब प्रोसेसर्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक एक कमांड चला के बताऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि लाइनेक्स बना कैसे था और कैसे इनको किस यूज के लिए इसको यूज किया गया था। तो लाइसेंसिंग है एक्चुअली वो ओपन सोर्स है, तो इसके लिए कोई लाइसेंस लगता ही नहीं है, जो इसके सॉफ्टवेयर से फ्री टू यूज होते हैं। और ये क्या जो यूनिक्स था एक्चुअली वो एक प्रोप्राइटरी एक टर्म थी, एक प्रोप्राइटर बोलते हैं जो जिसपे एक अधिकार होता है किसी चीज का, ये एक पेटेंट काइंड ऑफ हो जाता है। तो इस पे आपको लाइसेंस देना पड़ता था, यूनिक्स पे आपको लाइसेंस देना पड़ता था, लेकिन आपको जो है लाइनेक्स पे लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। सो
उसके बाद कर्नल्स आते हैं। एक्चुअली कर्नल्स क्या होते हैं कि ये सब जो है ना यूनिक्स और क्या बोलते हैं लाइनक्स एक सेम सिमिलरिटी ऑफ आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, ठीक है। ये क्या कर लाइनक्स ने क्या यूज किया, लाइनक्स ने जो यूज किया वो एक एक्चुअली यूनिक्स का ही अपर हैंड था, तो वो यूनिक्स को एज एज अपना कर्नल यूज कर रहे थे, ठीक है। और ये क्योंकि ये थोड़ा इजीली कर दिया था लोगों ने कर्नल को यूज करना की, तो बट यूनिक्स का जो कर्नल था वो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्सिंग प्रोग्रामिंग थी उसकी, और उस कॉम्प्लेक्सिंग प्रोग्रामिंग को यूज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो कर्नल्स को हम ऐसे यूज करते थे, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या होती थी, यानी कि आप लाइनक्स को क्या कर सकते थे, आप वाइडली यूज कर सकते थे कहीं पे भी, आप पर्सनल कंप्यूटर पे भी यूज कर लो, आप प्रोफेशनल कंप्यूटर पे भी यूज कर लो, एंटरप्राइज में यूज कर लो, कहीं पे भी यूज कर लो, ठीक है। जो लाइनक्स था वो एक्चुअली, जो यूनिक्स था वो एक्चुअली वो आपको एंटरप्राइज लेवल पे और वर्क स्टेशन पे ज्यादा यूज होता था, ठीक है। और ये अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स पे थे ना वो बहुत कम यूज होता था, तो ये वाइडली यूज होता था एंटरप्राइज में, लेकिन लाइनक्स का ऐसा नहीं था। लाइनक्स आपका कहीं भी अवेलेबल हो जाता था, आप पर्सनल कंप्यूटर पे यूज करो, आप प्रोफेशनल कंप्यूटर पे यूज करो, आप कहीं भी यूज करो, और उसके साथ एक यूजर इंटरफेस भी आता था। तो वो यूजर इंटरफेस क्या होता था ना, वो आपको बहुत ही आपको एक फीजिबिलिटी देता था कि आप इसको इजीली यूज कर पाओ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, लेकिन उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, तो वो कॉम्प्लिकेशन था थोड़ा सा उसको चलाना, और कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा चलाना। I had used last 13 in my career. I'm using the Linux and Unix as well, but Linux is more easy to compare as a Unix actually. So this is the comparison between Linux and Unix. And community supports. The community support is basically Linux have a much more and larger community to contribute his work in a development of softwares to the in a software to the Linux platform. तो वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और यूनिक्स में क्या था कि यूनिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कोड लिखने में, और वो पूरे ओपन आपको ओपन सोर्स नहीं करता था क्योंकि वो प्रोप्राइटरी फर्म थी, तो उस पर काम करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, और थोड़ा जनरली स्मॉलर थोड़ा सा वो हो गया था, और मोर फोकस था वो क्या कि वो फोकस था इसके ऊपर, वो फोकस कर रहा था कि वो एंटरप्राइज लेवल पे जाए, वो पर्सनल लेवल पे ज्यादा फोकस कर नहीं रहा था, लेकिन लाइनक्स उसको पर्सनल लेवल पे फोकस किया, इसलिए उसने ग्राफिकल इंटरफेस भी उसका बनाया, ठीक है। और जो एक्सेसिबिलिटी है एक एक्सेसिबिलिटी है किसकी, एक लाइनक्स की एक्सेसिबिलिटी कहीं पे भी आप उसको यूज करते हैं, फ्री टू यूज है, ठीक है। लेकिन जो यूनिक्स था वो एक प्रोप्राइटरी फर्म थी, इसलिए आप उसको कहीं पे यूज नहीं कर सकते थे, आपको कॉपीराइट्स का इशू आएगा, और बहुत सारे इशू आ सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी की एक एग्जिस्टिंग टर्म यूज करते हैं या प्रोप्राइटरी टर्म यूज करते हैं, तो आपको बहुत बहुत मुश्किल आने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि बग फिक्सिंग टाइम, इसमें बग फिक्सिंग देखिए एक टर्म और बग फिक्सिंग टाइम। बग फिक्सिंग टाइम क्या होता है, बग फिक्सिंग टाइम एक्चुअली क्या होता है ना, बग फिक्सिंग यू कैन से आप जहां पे मोर कम्युनिटी होगी, जहां पे मोर सॉल्यूशंस होंगे, बड़ी कम्युनिटी होंगी, मोर सॉल्यूशंस होंगे, मोर फिजिबल सॉल्यूशंस आएंगे, मोर क्या बोलते हैं मोर लोग क्या सोचेंगे, उसको थिंक करेंगे, तो वो वहां से जल्दी सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए बग फिक्सिंग टाइम लाइनक्स का थोड़ा सा ज्यादा था एज कंपेयर टू यूनिक्स, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा कम लोग थे, आपको होल्ड करना पड़ता था चीजों को, आपको पैच बनाना पड़ता था, तो वहां पे बहुत सारा सम सॉर्ट ऑफ टाइम ज्यादा लगता था एज कंपेयर टू लाइनक्स। लाइनक्स में बहुत सारे लोग हैं, तो लाइनक्स में चीजें जल्दी इजीली बग फिक्सिंग हो जाता था। आप देखिए फाइल सिस्टम सपोर्ट्स कौन कौन से सपोर्ट करते हैं, फाइल सिस्टम कौन कौन सा सपोर्ट करता है, लाइनक्स कौन सा सपोर्ट करता है, और क्या बोलते हैं ये यूनिक्स कौन सा सपोर्ट करता है। फाइल सिस्टम जो सपोर्ट करता है वो ext, ex3, ex4, ext4, gsf, राइजर fx और sfx, ब्रूट्स, FAT32 और NTFS। ये इनके बारे में मैं FAT32 NTFS के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये एक आपको बता रहा हूँ कि फाइल सिस्टम कौन कौन से सपोर्ट करते थे। फाइल सिस्टम इज काइंड ऑफ आपको कैसे फाइल मैनेज करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उस सब चीजों को तरीका करना है, इसको मैनेज करने का तरीका है,
ठीक है। और जो फाइल सिस्टम ये सपोर्ट करता था यूनिक्स, वो JFX, GFX, HFX, UFX, HFX, ठीक है। ये फाइल सिस्टम होते हैं, एक्स्ट्रा फाइल सिस्टम, अल्ट्रा फाइल सिस्टम, ये हाई फाइल सिस्टम, इस तरह के कुछ है यूज। और ZFX क्या, आपको मैं बाद में इनका सबका जो फाइल सिस्टम में बताऊंगा कि कैसे यूज होता है, तो मैं आपको उन फाइल सिस्टम के बारे में पहले बताऊंगा, ठीक है। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है कि लाइनेक्स हमें GUI भी प्रोवाइड करता है, KDE भी प्रोवाइड करता है, गोना भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसके लिए बहुत सारे LXD है, UCF है, आप यूटिलिटी है, मेटा है, या बहुत सारे जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो आपको इस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो है यूनिक्स, वो था इनिशियली क्या था कि वो कमांड बेस OS था, तो कमांड में होता है। लेकिन अभी भी अब जो लेटेस्ट में इसको क्या किया है, लेटेस्ट में इसका GUI इंटरफेस आया, तो उसे कॉमन डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बोलते हैं। आप वो वहां पे क्या करते हैं, जीनोम नाम का एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, वो आप यूज कर सकते हैं। लाइनक्स इसका क्या बोलते हैं, यूनिक्स का, वो आपको अब आपको GUI भी देने लगेगा, ठीक है। पहले इसमें इनिशियली नहीं था, इसलिए लाइनक्स को डेवलप किया गया था, और ये एक प्रोप्राइटरी टर्म थी। दूसरा, लाइनक्स एक प्रोप्राइटरी टर्म थी, ये ओपन सोर्स था, तो इसमें ओपन कम्युनिटी थी, तो वो ओपन सोर्स नहीं, वो ओपन सोर्स था, ठीक है। तो आप उसको फ्री टू यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके यूज केस क्या है, लाइनक्स की यूज क्या है, लाइनक्स के यूज केसेस क्या है। देखिए, यूज केसेस एक बहुत बड़ी चीज है कि उस चीज को हम यूज कैसे करना है किसी भी एनवायरनमेंट को, उसके यूज केसेस क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो इसका नाम यूज करते थे, सर्वर्स पे यूज करते थे, PC पे यूज करते थे, स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं, ठीक है, मेन फ्रेम्स में यूज करते हैं, जो जो एक्स्ट्रा एम्बेडेड डिवाइस पे यूज करते हैं, और मेन फ्रेम्स में यूज करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था चीजें। जो लाइनक्स यूनिक्स था, वो सिर्फ डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स को ही ट्राई आउट करता था, रीच आउट करता है, तो उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है, वो अलग डिवाइसेस पे नहीं चल पाता है, ठीक है। तो उसकी एक कंपेटेबिलिटी इशू है कि वो सिर्फ वर्चुअल वर्कस्टेशन और PCs को ही ज्यादा, सर्वर्स को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। वो अदर डिवाइसेस को, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है या अदर डिवाइसेस है जिनको हमें ऑपरेट करना है, वो उस पर बहुत कम वो सपोर्ट देता है यूनिक्स, ठीक है। सेल कंपेटेबिलिटी क्या होती है, सेल कंपेटेबिलिटी होती है कि जैसे कि हाँ, वो किस टाइप का सेल यूज कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि सेल कंपेटेबिलिटी आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कह लीजिए कि सेल मतलब कि उसकी सेल को हम, उसकी कमांड्स को किस तरह से हम यूज कर पा रहे हैं, किस इजी में यूज कर पा रहे हैं, कोई ज्यादा उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, बस वही सेल कंपेटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बैश कमांड कैसे यूज होता है, बैश कमांड एक्चुअली होता है, बैश का पूरा नाम होता है ब्राउन अगेन सेल, ठीक है। ब्राउन अगेन सेल, ये एक इसका डिफरेंट इंटरफेस है जो आप लाइनक्स में यूज कर सकते हैं, और एनीबॉडी रन कैन ए होम क्लाइंट, और कोई भी एक बंदा उसको यूज कर सकता है, इजी टू यूज है। कोई भी एक बंदा होम मेकर है या फिर उसका डेवलपर है या कोई भी है, उसको इजीली यूज कर सकता है। लेकिन जो जो तो ब्राउन अगेन सेल होता है, क्योंकि ब्राउन अगेन सेल क्यों दिया था इसको नाम, क्योंकि ये एक लाइनक्स था और ये यूनिक्स का अपना जो वर्जन था, और ये ब्राउन के अगेन एक सेल लेके आ रहा था, इसलिए इसका ब्राउन नेम अगेन सेल दिया गया था, ठीक है। इनिशियली ब्राउन जो होता है ना, वो यूनिक्स में यूज हुआ था, बट ये GUI के कंपेटेबल कह सकते हैं कि ये कंपेटेबल बहुत कम इसका यूज होता था विद अदर GUIs। डेवलपर मेनली ये क्या है कि इसको आप कोई भी एक बंदा, एक आपको एक आर्टिफिटेड बंदा होना चाहिए जो उस चीज को यूज कर पाएगा, ठीक है, उस चीज को यूज कर पाएगा, और वो एक डेडिकेटेड बंदा होना चाहिए जिसको यूनिक्स आना चाहिए, वो ही यूनिक्स की सेल को ऑपरेट कर पाता है। लेकिन लाइनक्स में ऐसा सेल नहीं, आप कोई भी हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इजीली उसको ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये होता है सेल की कंपेटेबिलिटी। सेल से आप सॉरी सेल का एक्चुअली मेनली यूज करते हैं। सेल क्या होता है कि आपको जो भी कमांड रन करनी है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या आपको कुछ भी करना है, तो आप लाइनक्स के जो है कंपेटेबिलिटी सेल से आप एक्सेस कर पाएंगे, अगर आप यूजर इंटरफेस यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके सोर्स कोड है लाइनक्स के, वो आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, आप खुद भी जाके चेंज कर सकते हैं, और आप डेवलपर कम्युनिटी में आप अपना समय दे सकते हैं, और अपने आप को बता सकते हैं, ठीक है। और जो सोर्स कोड लाइब्रेरी आपकी ये क्या यूनिक्स ही है नहीं, क्योंकि वो एक प्रोप्राइटरी में, तो आपको जनरल एक्सेस नहीं मिलेगा उसका, ठीक है। आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको एनहांस करना है, तो आपको उसके डेवलपर के पास जाना पड़ेगा एनहांसमेंट के लिए, ठीक है।
और जो हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी है लाइनक्स की वो वो डेवलप होती है क्योंकि वो इंटेल के भी प्रोसेसर्स यूज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सीपीयूज एआरएम प्रोसेसर भी यूज कर लेते हैं, इंटेल का प्रोसेसर्स भी यूज कर लेते हैं, वो उस पे सब पे चल जाते हैं। बट यूनिक्स की कंपेटिबिलिटी थी कि वो एक या तो लिथियम मशीन्स पे चलेंगे या पीआरआई राइस, आपको एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए सॉरी हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा उसके लिए, जो उसके ऊपर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चला पाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता था इसके लिए हमें हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं, प्रोसेसर आपका इंटेल भी चल जाएगा, एआरएम भी चल जाएगा, डिफरेंट सीपीयूज के साथ भी ये चल जाता है, ठीक है। वायरस थ्रेड्स किसने होते हैं? वायरस थ्रेड के मामले में लाइनेक्स थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि लाइनेक्स में हमने थोड़ा ओपन टू फ्री टू ओपन है, तो इसमें अब इसमें वायरस का बहुत सारा थ्रेड आता है। मान लो इसमें आप बताओ तो 60 टू 120 वायरसेस आ जाते हैं। बट जब यूनिक्स आप प्रोप्राइटरी में उस पर कंट्रोल ज्यादा है, तो उसमें उसमें अटैक और जो साइबर सिक्योरिटी वाले जो भी पैरापिंडम या फिनोमिना अप्लाई होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उसमें थोड़े से हम कम वायरस वायरस ज्यादा आते हैं। बट मैंने जहां तक पढ़ा यूनिक्स में ज्यादा वायरस आते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो कमांड टर्म है और वो एक्चुअली आई थिंक 52 120 135 तक कुछ ऐसा उसमें वायरसेस आते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि वायरस नहीं आते, थ्रेट्स नहीं आते, लेकिन हाँ लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे भी वायरस और थ्रेट्स आते हैं। ये आप इसको समझ के चलिए, ठीक है। और जैसे ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो लाइनेक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स कौन कौन से हैं, तो वर्जन्स आप मान लीजिए जैसे आपको उबुंटू मिल जाएगा, डेबियन मिल जाएगा, आर्क मिल जाएगा, लाइनेक्स मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपने यूनिक्स के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सोलारिस हो गया, एसओ यूनिक्स हो गया, एआईपीएक्स हो गया, अल्ट्रैक्स हो गया, ये सब सन ओएस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स के हैं, ठीक है। तो इसमें समरी क्या है कि मैं आपको पूरी पूरी अभी पूरा यूनिक्स और लाइनेक्स का भी डिफरेंस बता रहा हूँ, बट मैं आपको लाइनेक्स के पूरे बेसिक कमांड्स और आर्किटेक्चर सब पढ़ाऊंगा। तो आपको कमांड इंटरफेस और क्या बोलते हैं लाइनेक्स और ये सब चीजें मैं आपको क्या बोलते हैं यूज केसेस पे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। और जो है ये आपको मैं इतना ही यहाँ पे लाइनेक्स के बारे में बता और भी कुछ बता देता हूँ। लाइनेक्स इज ओनली द कर्नल एंड नॉट द फुल सिस्टम दैट इज यूज्ड, ठीक है। लाइनेक्स एक कर्नल है, ये फुल सिस्टम नहीं है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो लाइनेक्स का हम एक कर्नल सा बना होता है उस पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपना कोई सा भी डाल सकते हैं, जो मैंने आपको वर्जन्स बनाए थे उसके बाद वो उसके ऊपर आप इनिशियली आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोर देन 90% जो आपको मैंने बताया, मोर देन 90% जो उसके क्या है लाइनेक्स सोर्सेस हैं वो अदर कम्युनिटीज ने बनाए, अदर डेवलपर ने बनाए हैं, ठीक है। और जो लाइनेक्स रहता है वो जीएनयूसी कंपाइलर यूज करता है, जो उसके कोड को कंपाइलर करता है। देखिए कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर, लोडर, ये आपको पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब सी प्लस प्लस की टर्म है। मैं आपको सी प्लस प्लस के जब इसमें ऑडिटिंग सॉरी वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें सी प्लस प्लस में ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंपाइलर, लोडर, सी प्लस, ये एक्चुअली सी की टर्म है, ठीक है, जो सी में हमें पढ़ना है, तो ये सब वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बहुत सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सब लाइनेक्स पे चलते हैं, ठीक है। जैसे सेल्फिश है, उबुंटू टॉर्च है, उबुंटू मोबाइल्स है, ये सब क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये सब लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। और लाइनेक्स एक देखिए जो लाइनेक्स का यूज है ना वो स्पेस में बहुत होता है भैया। आपको मैं बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ, लाइनेक्स का यूज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, लाइनेक्स सिस्टम ही यूज होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं सैटेलाइट आपकी सैटेलाइट से और आपका जो भी आपका कम्युनिकेशन ऊपर हो रहा है, जैसे इंटरनेशनल अभी स्टेशन जो चल रहा है हमारा ऊपर, उससे जो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें सब लाइनेक्स प्लेटफॉर्म से यूज होते हैं, ठीक है। दो दो देखिए एक और मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि जो भी हमारे क्लाउड्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, 10 of 9 क्लाउड्स इज रनिंग ऑन द यूनिक्स,
ठीक है, तो ये आपको लाइनेक्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और अभी के लिए मैं लाइनेक्स का यहीं पे खत्म कर रहा हूँ इसको। लाइनेक्स के मैंने बेसिक यूज बता दी, यूनिक्स बता दिया। अब मैं इसके बाद आपको लाइनेक्स की बेसिक कमांड है इसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लाइनेक्स की जो बेसिक कमांड है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद ये बेसिक था सिर्फ, उसके बाद मैंने बेसिक आपको ओरली बता दिया। अब मैं आपको आगे इसमें जो है बेसिक लाइनेक्स की कमांड है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी है, और थोड़ा आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो मैं अपना जो है इसमें फुल एफर्ट डालूं और आपको आगे सब चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू।